हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एट 18 डिग्री सेल्सियस द कंडक्टेंस ऑफ H plus and CH3CO negative at infinite dilution are 315 and 35 mho centimeter square per equivalent respectively. The equivalent conductivity of CH3COH in finite dilution is मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है इन फाइनाइट डाइल्यूशन पे. सो द की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, दैट वुड बी, देखिए अब फॉर्मूला रहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इन फाइनाइट डाइल्यूशन पे. कोई आयनिक स्पीसीज है तो उसका जो कंडक्टेंस रहेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो रहेगा उसमें जो कैटायन मौजूद है और जो एनायन मौजूद है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे. मोलर कंडक्टेंस पे भी डिपेंड होता है, बट हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं. मोलर कंडक्टेंस में फॉर्मूला अलग हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब हमें यहाँ पर आयनिक स्पीसीज क्या दी हुई है? एसिटिक एसिड दी हुई है. एसिटिक एसिड एनिक है आपका. तो इसमें कौन कौन से आयन रहते हैं? देखिए, एक तो रहता है CH3CO नेगेटिव, ये एनायन है. और कैटायन कौन सा वो रहता है? प्रोटॉन H+. तो इसके लिए फॉर्मूला अब जो मैंने की कंसेप्ट में लिखा है, दैट वुड बी बिकम, देखिए, लैम्डा इक्विवेलेंट conductance at infinite dilution of CH3COH will is equals to lambda of cation. कैटायन क्या है यहाँ पे? H+. इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एंड समीशन विद द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन क्या है यहाँ? एसीटेट आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें कंसंट्रेशन बहुत कम है. अब डाइल्यूट बहुत ज़्यादा कर दिया है हमने एसिटिक को. तो अब देखिए H+ का कितना दिया हुआ है हमें वैल्यू? H+ का वैल्यू दिया हुआ है 315, प्लस एसिटेट का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 35. और इन दोनों की यूनिट क्या है? मोहो का मतलब होता है पर ओम. ठीक है, उसको उल्टा करके मोहो लिख देते हैं पर ओम को. तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. ठीक है, पर इक्विवेलेंट. ओके, ये इसकी यूनिट हो गई. अब इन दोनों का समीशन कर देंगे, दैट वुड बी 350 मोहो centimeter square per equivalent. So this is the required answer, that is the equivalent conductance of acetic acid at infinite dilution. So the correct answer is here option number A, that is 350. I hope you understood it well. Best of luck.